तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जी, मुज़ाकरात होनी चाहिए। मैं उस बात को जरा कंप्लीट करूं, मेरे ख्याल से लिंक का प्रॉब्लम दरमियान में हो गया और मैं बस उसको मुख्तसर तौर पे खत्म कर रहा हूं कि यहाँ पर यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा हैकल बना है, उस दूसरे हैकल में ताबूत सकीना नहीं था, इसलिए उसको कोई रूहानी हैसियत हासिल नहीं हुई। और वो जो दूसरा हैकल था उसमें एक वो पत्थर सा उन्होंने रख दिया था बीच में, लेकिन ताबूत सकीना गायब था और आज तक गायब है। अच्छा, अब ये हुआ कि वो वहां पर बहरहाल फिर रोमन्स जो हैं उनके साथ जो पहली जूइश रोमन लड़ाई होती है 70 ईस्वी में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की के बाद, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है, लेकिन उस वक्त ईसाइयत नहीं है, ये ध्यान में रखें, ईसाइयत नहीं है। रोमन जो है वो उनकी लड़ाई होती है, यहाँ पे बगावत होती है, यहूदी बगावत करते हैं, तो वो आते हैं रोमन्स और आके जो है वो सेकंड टेंपल जो बनाया हुआ था जिसमें ताबूत सकीना नहीं था, उसको वो तबाह करके चले जाते हैं। और वो जो टाइटस उनका है, और वो तबाह करके चले जाते हैं और ये 3-4 साल तक ये पूरा आग लगा देते हैं, यरूशलेम तबाह कर देते हैं बुरी तरह से, लेकिन ताबूत सकीना भी नहीं है और फिर हैकल भी नहीं है। अच्छा, और ये ध्यान में रखेंगे, अभी रोमन क्रिश्चियन नहीं हुए। रोमन क्रिश्चियन जो हैं वो रोमन क्रिश्चियन उस वक्त होते हैं जब 300-400 साल बाद, जब उनका कॉन्स्टेंटाइन जो है वो, जब बादशाह उनका क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो रोमन सल्तनत बनती है, ठीक है ना, जो रोमन, और फिर आगे वो टूटती है बाइजेंटीनियों में और ऑर्थोडॉक्स और वो सारा। एनीवे, अब वापस आ जाए। अब जनाब वो ये कहते हैं कि जो तीसरा हैकल है उनका, वो तामीर होगा मुस्तकबिल में, लाजमी तौर पे एंड टाइम से पहले उसे तामीर होना है, और उसे मसीहा तामीर करेगा, मसाया वो आएगा और उसे तामीर करेगा। और कई अदारे हैं उनके, टेम्पल इंस्टीट्यूट है और बाकी, और ये जो लिगत पार्टी है वो भी, और जो ज़ायनिज़्म है वो सारा, उनकी पूरी थ्योरी है कि दोबारा वो जाहिर है कि वो थर्ड टेम्पल उनका बनाएगा, उसके बर्तन, लिबास और वो बाकी सारी चीजें तैयार हो रही हैं, लेकिन इशू ये है कि वो मस्जिद अक्सा वहां पे तामीर है। अच्छा, और ताबूत सकीना जो है उसके बारे में जब बात होती है बहुत सारे रवाई से, तो वो कहते हैं कि वो जाहिर हो जाएगा, वो एन वक्त पे जाहिर हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो मतलब है कि वो उसको लेवाई कबीला ले आएगा, कुछ लोग कहते हैं उनके पास है, कुछ कहते हैं कि वो दफन है, वो जहां पर भी है वो जाहिर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये हमें बनाना है यहाँ पे टेंपल भी, और साथ ही वो ग्रेटर इसराइल की भी बात साथ। अच्छा, अब ये ग्रेटर इसराइल जो है, अच्छा क्रिश्चियनिटी में जो वो जो मसाया कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में वो एंटी क्राइस्ट है, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी में सलाम आएंगे तो एंटी क्राइस्ट को कत्ल कर देंगे, और वो जो एंटी क्राइस्ट जिसको क्रिश्चियन एंटी क्राइस्ट कहते हैं वो हम दज्जाल कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में और हमारे यहाँ ये एंटी क्राइस्ट, क्रिश्चियंस में एंटी क्राइस्ट कहते हैं और हम भी एंटी क्राइस्ट कहते हैं। वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके उस एंटी क्राइस्ट को खत्म करेंगे, और हमारे यहाँ ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके दज्जाल को खत्म करेंगे। ये बस नामों का फर्क है, दज्जाल और एंटी क्राइस्ट। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, अब ग्रेटर इसराइल के ऊपर बात करें ना, तो मगरबी उसकी जो हद थी वो मिस्र, और मशरिकी जो है वो फरात यानी इराक हो गया। यानी गोलान की पहाड़ियां, आज की अगर दुनिया में आप देखें, गोलान की पहाड़ियां, मगरबी किनारा, उर्दन, जनूबी लेबनान, शाम का जनूब मशरिकी और दमिश्क के करीबी इलाके, इराक का मगरबी हिस्सा, फरात के जो इलाके हैं जाहिर है। अच्छा, ये वो इलाके हैं और इनके बारे में बड़ा एक सेंटिमेंट है, बड़ा खौफनाक किस्म के ख्यालात हैं। अगर आप इराक के बारे में बात करें ना, वहां पे मुख्तलिफ जो ज्यूज हैं, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज और बाकी, वो बहुत इसको, ये फरात के करीबी इलाकों को वो, क्योंकि यहां पर इनको गुलाम बना के लाया था ना जी बादशाह, ये बाबल में इनको कैद रखा गया था। तो और इस दौरान जब तबाह किया गया था पहले हैकल को, तो अच्छा ये इलाका जो है ये भी फिर उसमें शामिल होता है ग्रेटर इसराइल में। अगर आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की सल्तनत को देखें। अच्छा, फिर मिस्र का मशरकी हिस्सा, इसमें वादी सीना और दरिया नील के जो आसपास के इलाके हैं वो। अच्छा, फिर सऊदी अरब का शुमाल मगरबी इलाका जो कि उर्दन के करीब है, और ये वो इलाके हैं जो सऊदी अरेबिया में अब, लेकिन यहाँ बनी इसराइल ने सफर किए माजी में, वो ट्रेवल करते रहे। तो इसका मतलब इसराइल, फलस्तीनी इलाके सारे, उर्दन, लिबनान, शाम का कुछ इलाका, इराक का मगरबी इलाका, मिस्र का सीनाई का इलाका, सऊदी अरब का शुमाल मगरब, ये कहीं ना कहीं ये इतने सारे मुल्क, आप उनको उनका जोग्राफिया अगर ऊपर नीचे करते हैं तो फिर कहीं जाके ग्रेटर इसराइल आपके सामने आता है। अच्छा,
मैं आज जुमा था बशारुल असद के हुकूमत के खात्मे के बाद, तो वहां पर आज ये हुआ कि वहां पे जो दमिश्क की जामे मस्जिद है उसमें नमाज जुमा हुई और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। और ये जो, मैं इसके साथ ही इसको भी बता दूं कि दमिश्क की जो जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद दमिश्क की है, ये हजारों साल से यहाँ पे इस जगह पे इबादत होती है। ये एक जमाने में हदाद देवता के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पे दमिश्क में इधर कहीं उसका टेंपल बना हुआ था। फिर उसके बाद रोमन्स आए तो यहाँ जुपिटर टेंपल बन गया था और बाजेंतीनी दौर में यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है, और इसको लिंक करते हैं वो यूहन्ना के साथ, यानी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ। और वो कहा जाता है कि उनको जब सर उनका कलम किया गया तो उसके बाद वो यहाँ पे शायद तदफीन है। तो एनीवे अब ये है कि, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि ये 633 में मुसलमानों ने फतह कर लिया और 700 में यहाँ पे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक जो हैं, उन्होंने ये जामे मस्जिद दमिश्क की जो है ये तामीर की। ये अब ये उमवी मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद जो है वहां की कहलाती है और बड़ी और इसके बारे में ये जो मस्जिद है जहां आज नमाज जुमा हुई है, दमिश्क की जामा मस्जिद, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसके आखिर ज़मा में बयान होता है कि इस मस्जिद के सफेद मीनार जो हैं, एक सफेद मीनार इसका, ठीक है, ये मैं एंड ऑफ टाइम में पूरा जिक्र कर देता हूं, मैं इसको तेजी से बात कर दूं क्योंकि ये जाहिर है कि ये जब हम ग्रेटर इजराइल और ये सारी बात करते हैं डेमोस्कस, तो देर में बताना चाहिए कि रिलीजियस लोग इसको किस तरह देख रहे हैं। तो वो जो है वो सफेद मीनार पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, वो तशरीफ लाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस मस्जिद के, दमिश्क की उमवी मस्जिद के सफेद मीनार पे। अच्छा, अब आ जाएं आप ये करंट सिनेरियो पे। करंट सिनेरियो में सूरत हाल ये है कि जो अगर हम नक्शा देखें ना, शाम का मौजूदा नक्शा इस वक्त का, कि कौन कहां पे है, तो हमें पता ही चलता है कि पहले तो ये नक्शा अगर हम दिखा सकें अभी कि हु कंट्रोल्स, कौन कितने इलाकों पे काबिज है, तो आपको एक इजिप्ट के सीरिया के एक इलाके पे आपको येलो नजर आ रहा है। वो जो येलो इलाका है वो है सीरियन कुर्द फोर्सेस, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ठीक है। ये जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं ये जो है ये वहां पे मौजूद है पीले इलाकों में, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अमेरिका सपोर्ट करता है। जो नीले आपको ब्लू नजर आ रहे हैं इस नक्शे में, वो इसराइल है और वो गोलान की पहाड़ियों पे, और जो बहुत बड़ा सब्ज इलाका है ग्रीन, ये वो इलाका है जहां पर हयात तहरीर शाम मौजूद है इस वक्त। अच्छा, इसमें अगर आप ऊपर डार्क ग्रीन इलाके देखें ना, गहरे सब्ज इलाके, तो ये वो है जहां तुर्की की जो हामी सीरियन नेशनल आर्मी है वो मौजूद है। अच्छा, ये अजीब गुफअप है। गुफअप इसलिए है कि अमेरिका जो है वो सरकारी तौर पे जो बात करता है वो कुर्दिश लेड ये जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, पीले इलाकों वाला इलाका, उनकी हमायत करता है। अच्छा, तुर्की जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी की हमायत करता है, लेकिन साथ ही ये जो हयात तहरीर शाम है उनकी अमेरिका सबकी हमायत करता है, इसराइल की भी करता है जो उधर है। इसीलिए जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो उनका बयान आया है सामने, उनसे पूछा गया तो उनका अगर हम अलामिया दिखा सकें, वो उस अलामिया में बाकायदा ये कह रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन से बाकायदा ये सवाल हुआ कि जी आप ही बताइए कि आपकी क्या पॉलिसी है और कौन से इलाके क्या, वो पूरा उनसे पूछा गया। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब में ये बाकायदा लिखा है, अगर हम इसकी यूएस डिपार्टमेंट स्टेट की दिखा सकें सिक्स स्लाइड में, तो उनसे उन्होंने कहा कि जी ये जो ISIS है वो दहशतगर्द है, PKK भी दहशतगर्द है, लेकिन जो SDF है यानी जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है उसकी तो हम हमायत करते हैं। अब ये एक अजीब गुफा मामला है कि अमेरिका सबकी हमायत करता है, जो तुर्की की उनकी भी हमायत करता है, इनकी भी करता है, उनकी भी करता है, लेकिन जो तुर्की के दुश्मन है पीले कलर में, उसके ऊपर जो टर्किश न्यूज एजेंसी है अनादोलो, उन्होंने रिपोर्ट इस तरह से किया, फिफ्थ स्लाइड आप दिखा सकें, कि ब्लिंकन एक्नॉलेजेस PKK एंड्यूरिंग थ्रेट टू टर्की व्हाइल सपोर्टिंग टेरर ग्रुप सीरियन ब्रांच। यानी PKK थ्रेट है तो फिर उसकी जो टेरर ब्रांच है SDF उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो एक अभी गुफअप हुआ है बहुत ज्यादा वहां पे कि जी
अमेरिका है तो बशार अल असद के पास सबको ही सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को भी कर रहा है, इनको भी कर रहा है, उनको भी कर रहा है, सबको कर रहा है, मगर वो आपस में मतलब एक उन्होंने कुर्दों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आपको कुर्दिस्तान देंगे और अच्छा खासा बड़ा इलाका है, उनके ओपनली वो मार कर रहा है, वो टर्की के दुश्मन है और टर्की उनको, तो ये अभी देखना है कि ये किस तरह से आगे मामला बढ़ते हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैं कोट कर रहा हूं और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की स्टोरी उन्हीं को मैं कोट उनको कर रहा हूं, 9 स्लाइड दिखा सके। वो ये देख रहे हैं कि क्या हम अगले कुछ दिनों में उसको कह रहे हैं ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर कैसे डाला जा सकता है ईरान पे, और मैक्सिमम प्रेशर जो है ईरान पे, या तो वो कह रहे हैं कि हम इसराइल को से कहेंगे कि तुम हिट करो इस वक्त, जो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि न्यूक्लियर साइट्स पे हिट हम करेंगे और तुम्हें करना चाहिए, और या ये है कि दूसरा ऑप्शन जो है वो ये डिस्कस हो रहा है वहां पे कि हम जो है वो खुद अमेरिका स्ट्राइक कर दे, और ये अमेरिका स्ट्राइक करे या वो इसराइल के थ्रू करवा दे, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि वो बाइडेन इंतजामिया तो लेमडक हो गई है, और लेकिन जो ट्रंप इंतजामिया वो देख रही है कि ये इसको, और उनका इस स्टोरी वॉल स्ट्रीट जर्नल ये साथ स्टोरी में कह रहा है कि वो ट्रंप इंतजामिया ये भी कह रही है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले 20 तारीख से पहले ईरान के साथ बात करनी है, प्रेशर जो भी कुछ करना है वो 20 से पहले करो, बाइडेन दौर में जो करना है करना, इसराइल के थ्रू करना है, खुद करना है, आगे जो कुछ करना है ऐसा करो कि बस ईरान उस जगह पर आ जाए कि जहां पर ईरान से बातचीत हो सके। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये स्टोरी जो है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो उनकी कल इंपीचमेंट हो रही है दोबारा, वो जो कोरिया के सदर हैं उनकी ऑपोजिशन की जमातों ने कहा है अब हुकूमती जमातों से कि भाई ये तो इस्तीफा नहीं दे रहा, तो अब आप हमारे साथ आ जाओ, कल दोबारा इंपीचमेंट की करारदाद पेश होगी और गालिबन कल वो इंपीच हो जाएंगे, और उनका जो है वो उसके बाद क्या होगा जनूबी कोरिया में ये भी नहीं पता। मेदवेदेव जो है, जो कि रशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के बड़े क्लोज हैं मेदवेदेव, वो चाइना में, उनकी चाइना में शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, वो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और उसके साथ ही जो फ्रैंकोइस बेरॉ, उनको फ्रांस का अगला वजीर आजम नामजद कर दिया है। ये थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते ही वो जाहिर है उनके पुराने जो वजीर आजम थे वो अदम एतमाद के नतीजे में उनको हटा दिया गया था। ये नए वजीर आजम है, बड़े अच्छे आदमी है, 73 साल की उम्र है, अच्छे आदमी इसलिए कि ये काबिल कबूल हैं, बड़े इत्तेदाल पसंद हैं सबको, लेकिन क्या इनको लीपिन की पार्टी और जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का अलायंस है फ्रांस में वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये कैसे चलेंगे आगे। ये खुद भी, ये सीनियर है, ये 3 दफा खुद सदारती उम्मीदवार रह चुके हैं तो फ्रांस में, लेकिन अब वजीर आजम नामजद हुए हैं। बड़ी ट्रिकी सी पोजीशन है कि मैक्रोन ने दूसरा प्राइम मिनिस्टर वहां पे अपॉइंट किया और अच्छा किया, अच्छे बंदे को अपॉइंट किया। और जो टॉक्स हैं वो कहीं दरमियान में हो रही हैं। 2 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स ने दौरा किया है, एक तो कतर के इंटेलिजेंस चीफ ने दौरा किया है डेमास्कस का, और दूसरा जो है वो दौरा किया है, ये मैं हुर्रियत यहाँ पे टर्की के ही मीडिया को कोट कर रहा हूँ कि टर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने भी सीरिया, सेकंड स्लाइड हम दिखा सकें, उनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी सीरिया का दौरा किया है, और डेमास्कस में ये जो जामा मस्जिद हुई है यहाँ पर उन्होंने नमाज भी पढ़ी है, और यहाँ पे उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बशीर उनसे भी मुलाकात की है, और जो अहमद शरार हैं जो जुलानी के नाम से मशहूर है उनसे भी मुलाकात की है, और कतर भी मौजूद है, और यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। तो अभी ये इस खत्ते में क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कल बताया था कि ये सीरिया और ईरान का है। दूसरा मैंने थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से अगर हम ग्रेटर इसराइल को लेते हैं तो ऐसे होता है, और यरूशलेम की इंपॉर्टेंस और ताबूत सकीना भी कहीं से निकल के आना है पहले उनसे, हैकल से पहले, तो ये एक वो मिशन भी है, उसमें भी काम हो रहा है। उसमें गोलान की पहाड़ियां तो आ गई उनके पास, लेबनान का भी वो जनूबी हिस्सा काफी उन्होंने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर और सिनाई के इलाके में जो बातचीत चल रही है, अगर ये इजिप्ट मान जाता है कि उस इलाके में इसराइल रहेगा तो ये बड़ी हद तक वो इलाका जो है मिस्र का वो भी ले गए। जॉर्डन का जो मगरिबी किनारा
और जो गजा है वहाँ ऑलमोस्ट ही काबिज हैं। उसके बाद ये डेमास्कस में यहाँ तक आगे आ गए हैं। इराक के अंदर जो है वो अब जाहिर है कि क्योस है वहाँ पे। इराक में भी कुछ स्टेबल तो नहीं है बहुत ज्यादा हुकूमत, ठीक है, लेकिन वो इराक में आगे क्या करते हैं, और वो ये कि सऊदी अरेबिया का जो एक हिस्सा है छोटा थोड़ा सा, उसको ही छोड़ते हैं या क्या करते हैं प्लान। लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो ये ग्रेटर इसराइल, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जहाँ पे गोलान की पहाड़ियां और जनूबी लेबनान और मिस्र का इलाका, जो वादी सीना का इलाका है जहाँ पे ये जो गजा के साथ इलाके लगते हैं, और फिर अब ये कह रहे हैं कि हम डोर स्टेप पे हैं डेमास्कस के। तो जी डॉक्टर साहब। बहरहाल जी उनके जो मजहबी हल्के हैं, जो डिजाइनिस्ट हैं, उनके अंदर काफी खुशी है इस वक्त बहुत ज्यादा, और वो ये इस बात पे काफी हद तक कायल हो गए हैं कि ये ग्रेटर इसराइल जो है तकरीबन वो उसका नक्शा हमारे पास दोबारा आ गया, और ये वही है जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है, बस फरात तक पहुंच रहा है।